हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के साइंस के टॉपिक जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। तो हम लोगों ने मेटल के बारे में पढ़ लिया है, इसके हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने मेटल के बारे में क्या किया, पूरा डिटेल में पढ़ लिया हम लोगों ने। तो अब हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एलओआई के बारे में। तो इस चैप्टर का ना ही नाम है एलओआई, और तो फिर ये एलओआई होता क्या है? एलओआई क्या होता है? जो मेटल हम लोग ले लेते हैं एक्स, और हम लोग नॉन मेटल कोई ले लेते हैं वाई। तो उन दोनों को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक मान लेते हैं अलग चीज बनेगा जिसको हम लोगों ने जेड नाम दे दिया। यानी कि अगर हम लोग मेटल और नॉन मेटल को मिलाएंगे तो उससे क्या बनेगा, एक एलओआई बनेगा। यानी कि क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर क्या लिया, एक मेटल एक नॉन मेटल लिया। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक ए भी एक नॉन मेटल हो जाएगा। या फिर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है एक बी मेटल उसे, यानी कि यहाँ पर दो मेटल एक नॉन मेटल, या फिर एक नॉन मेटल या फिर दो नॉन मेटल एक मेटल भी ऐड हो सकता है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है। यानी कि एक से ज्यादा मिलना, यानी कि द मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल, वन और मोर मेटल और नॉन मेटल, तो उसको क्या बोलेंगे, उससे मिल बनने वाला चीज को क्या बोलेंगे, एलओआई बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एलओआई बोलेंगे। तो एलओआई क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, मेटल का और नॉन मेटल का। इसमें मेटल कितना भी हो सकता है, मेटल जैसे कि हम लोग शरबत बनाते हैं तो उसमें हम लोग पानी और चीनी मिलाते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी क्या बनेगा, शरबत बनेगा। अगर उसमें हम लोग नींबू भी मिला देंगे वो भी शरबत बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हम लोग उसमें और भी चीज अगर ऐड कर देंगे तो वो भी फिर भी वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा शरबत ही। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या, अगर हम लोग दो से ज्यादा नॉन मेटल या फिर दो से ज्यादा मेटल भी अगर ऐड करेंगे तो उससे भी क्या आ जाएगा, वो रहेगा एलओआई। लेकिन क्या होना चाहिए, उसके लिए एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए। यहाँ पर वो मिक्सर नहीं होगा, वो क्या होगा, यहाँ पर वो मिक्सर जो इसका, उसमें क्या होगा, जो फिक्स अमाउंट होगा। यानी कि उसका अमाउंट फिक्स होगा कि हम लोग कौन सा मेटल कितना डालेंगे, कौन सा नॉन मेटल कितना डालेंगे। तो और उससे जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, एलओआई। तो एलओआई का जो कुछ प्रॉपर्टी होता है, ये क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। साथ में क्या होता है, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, मजबूत होता है। क्या होता है, ये मजबूत स्ट्रांग होता है। और भी इसके बहुत सारे प्रॉपर्टी है। ये क्या होता है, ये जो है वेदर से भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं बहुत सारे स्टैचू स्टैचू बनाने में, या फिर बोले तो मेडल्स बनाने में इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक स्पेसिफिक चीज का बात नहीं कर रहे, स्पेसिफिक एलओआई का बात नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एलओआई का। जो कि क्या, एलओआई मतलब क्या होता है, जिससे कि हम लोग ये सब चीज बनाते हैं, और ये क्या होता है, लंबे समय तक रहता है और वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। वो क्या होता है, वेदर से इफेक्ट जल्दी नहीं होता है। तो हम लोग उसके लिए किसका यूज करते हैं, हम लोग एलओआई का यूज करते हैं, जिसमें कि हम लोग मेटल और नॉन मेटल को मिलाते हैं, जिससे कि वो क्या है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो डबल हो जाए या फिर बोले तो बढ़ जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, एलओआई का यूज करते हैं। तो हम लोग समझते हैं एलओआई का यूजेस के बारे में, और हम लोग कैसे एलओआई बना सकते हैं उसके बारे में। तो ये हमारे कुछ जो ऐसे मेटल जो कि हमारे लाइफ में नॉर्मली हम लोग उसको यूज करते रहते हैं। इसमें कि सबसे पहला क्या है, स्टील। तो स्टील भी जो हम लोग यूज करते हैं, स्टील भी क्या है, एलॉय है। जो कि किससे बना होता है, आयरन से। आयरन एक क्या है, एक मेटल है। और कार्बन एक नॉन मेटल है। क्या है, कार्बन एक नॉन मेटल है और आयरन एक मेटल है। कार्बन मतलब वही कार्बन जिससे कि क्या होता है, ग्रेफाइट बना होता है, कोल बना होता है, उसी को क्या बोलते हैं, कार्बन बोलते हैं। यानी कि कार्बन और आयरन को मिला मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम लोग का ये स्टील बन जाएगा, जिसका कि यूजेस हम लोग बहुत सारे यूज में करते हैं। जैसे कि हम लोग मशीन के पार्ट्स में यूज करते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन में भी इसका क्या होता है, बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि कहीं पर कंस्ट्रक्शन होता है तो वहां पर स्टील का बहुत सारा ऐसा चीज यूज होता है जो कि स्टील का बना होता है। या फिर उसके अंदर स्टील का अंदर में क्या होता है, डाला भी जाता है। कहीं पर अगर चाह रहा है वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उसका आता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का क्या काम होता है, ये किससे बना होता है, ये बना होता है आयरन से, क्रोनियम से और निकल से। यानी आयरन, क्रोनियम और निकल को मिलाने के बाद, यानी कि ये भी मेटल है। यानी कि यहाँ पर इन सबसे मिला देंगे, यहाँ पर क्या है, इसमें क्रोनियम और निकल यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पर कार्बन है, तो ये स्टेनलेस है। यानी कि इसके अंदर जो होगा, जो जंग रोधक है, यानी कि जंग इसके अंदर नहीं लगेगा। तो ये किससे बना, इसका क्या यूज, इसका यूज होता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से। यानी कि ऐसा चीज जो कि सर्जिकल यानी सर्जरी सब में यूज होता है, जो जिसको कि डॉक्टर यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, अगर वहां पर वो स्टेनलेस स्टील होता है, क्योंकि अगर उसमें
और जो उसमें स्टेन अगर लग जाएगा, यानी कि वहां पर क्या जाएगा, रस्ट अगर लग जाएगा उस पर, तो क्या आ जाएगा, वो खराब हो जाएगा, या फिर बोले तो इन्फेक्शन कर सकता है। इसीलिए वो कहता है स्टेनलेस स्टील होता है, और वो बनता है किससे, आयरन से, क्रोनियम से और निकल से। और इससे बहुत सारी यूज बनते हैं, इससे भी मशीन के पार्ट्स बनते हैं, और सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है, इसमें मेजर है। उसके बाद है ब्रास। ब्रास क्या होता है, कॉपर और जिंक से बनता है ब्रास। ये दोनों ही मेटल का है, ये दोनों ही मेटल है। तो इसका ये जो, इससे क्या बनता है, ब्रास से यहाँ पर क्या बनता है, हम लोग यूटेंसिल्स बनाते हैं। इन सब से भी यूटेंसिल्स बनता है, यानी कि बर्तन इन सब से भी बनता है। बर्तन कैसे बनता है, स्टील से भी बनता है, स्टेनलेस स्टील से भी बनता है, ब्रास से भी बनता है, यूटेंसिल बनता है। उसके बाद क्या है, ब्रोंज। ब्रोंज कॉपर और टीन से मिला हुआ है, और ये दोनों को मिलाने का क्या बनता है, ब्रोंज बनता है। ब्रोंज से बहुत सारे यूज होता है, जैसे कि मेडल बनाने में, स्टैचू बनाने में, यूटेंसिल बनाने में, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में, इन सब में किसका यूज होता है, ब्रोंज का यूज होता है, जो कि कॉपर और टीन से मिलकर के बनता है। उसके बाद क्या है, डुरैलुमिन। डुरैलुमिन किससे बनता है, एल्यूमिनियम से, कॉपर से, मैग्नीशियम से और मैग्नीज से। यानी कि यहाँ पर Mn मतलब क्या होता है, मैग्नीज, Mg मतलब मैग्नीशियम, Cu मतलब कॉपर और एल्यूमिनियम। यानी कि एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज, इस सब से मिलकर के क्या बनता है, इस सब से मिलकर के बनता है डुरैलुमिन, जिससे कि क्या बनता है, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स, या फिर बोले थे एरोप्लेन का पार्ट बनता है। यानी कि जितने भी व्हीकल्स होते हैं उन सब में किसका यूज होता है, डुरैलुमिन का यूज होता है। और एरोप्लेन का जो बॉडी होता है वो भी किससे बना होता है, वो भी बना होता है डुरैलुमिन से। उसमें एल्यूमिनियम होता है, इसलिए वहां पर क्या होता है, मरकरी ले जाना वहां पर अलाउ नहीं होता, क्योंकि मरकरी के साथ एल्यूमिनियम का क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर प्लेन क्रैश हो सकता है। इसलिए क्या करता है, इसको ले जाना अलाउ नहीं होता है। उसका कहते हैं अल्निको। अल्निको के नाम से ही पता चल रहा है। Al मतलब क्या, एल्यूमिनियम, Ni मतलब निकल, और Cu मतलब कोबाल्ट। यानी क्या, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, अल्निको। इसके फर्स्ट 2 लेटर से मिलता है। और ये जो है अल्निको, इससे क्या बनता है, मैग्नेट बनता है। जो हम लोग नॉर्मल अपने लाइफ में मैग्नेट देखते हैं, वो किससे बना होता है, वो बना होता है एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, जो कि मिलाने के बाद क्या बनता है, अल्निको। और अल्निको ही क्या होता है, मैग्नेट होता है। उसके बाद क्या है, गन मेटल। गन मेटल का कॉपर, टीन, जिंक, इन सब से मिलकर क्या बनता है, बनता है गन मेटल, जो कि गन के बैरल में यूज होता है। जब भी क्या होता है, जब गन से कोई भी बुलेट फायर होता है, तो वहां पर क्या होता है, एक उसका जो सील्ड होता है वो बाहर निकलता है, जो कि किससे बना होता है, वो गन मेटल से बना होता है, जिसको कॉपर, टीन और जिंक से मिलकर के बना होता है। और वो क्या होता है, बाहर निकल के गिर जाता है, और जो बुलेट होता है वो फायर हो जाता है। यानी कि ये सब कुछ ऐसे नॉन मेटल थे, या फिर बोले तो एलॉय थे, जो कि हमारे लाइफ में यूज होते हैं। पहला है स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रोंज, डुरैलुमिन, अल्निको और गन मेटल। ये इन सब से क्या होता है, हम लोग ऐसे वाली बातें मिले हुए रहते हैं, क्योंकि हमसे बस हम लोग इसका नाम और किस चीज से बना ये नहीं पता रहता, लेकिन हम लोग को क्या है, वो पता रहता है कि वो किस चीज से बना है। तो आई होप क्या तक समझ आ गया। तब मिलते हैं नेक्स्ट पर्सन तक के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।